हाय वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं गाइस नेक्स्ट 7 डेज़ की। देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ आप सभी के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या लेकर के आ रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज़ डिवाइन आपके लिए, क्या गाइडेंस रहेगी आपके लिए। ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके आगे आने वाले जो नेक्स्ट 7 डेज़ होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। और ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे रेजोनेट करे। तो प्लीज़ ओपन माइंड होकर के रीडिंग को देखिएगा, ओके। तो ये थोड़े से कार्ड्स को पहले हम क्लींस कर लेते हैं, शफल कर लेते हैं, ताकि जो पहले की ऊर्जा है वो निकल जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय माता का डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे वर्ग को कन्या राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, नेक्स्ट वीक क्या आ रहा है के लिए। वर्ग को कन्या राशि, Seven of Pentacles, Eight of Pentacles, King of Wands, Eight of Swords, Four of Wands, Page of Wands, Chariot, बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन। माय डियर वर्गो कन्या राशि, ये जो नेक्स्ट वीक रहने वाला है आप लोगों के माइंड में ना कुछ चल रहा है। आप कुछ करना चाह रहे हो लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो। मे बी आपके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं या दो चॉइसेस हैं, मतलब कुछ चॉइसेस हैं, ठीक है, जिस वजह से कि आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। आप दिमाग में सोच तो बहुत कुछ रहे हो कि मुझे ये करना है, मे बी आपने माइंड में ये सोच रखा है कि मुझे इस तरफ आगे बढ़ना है बस, लेकिन वो अभी सिर्फ सोच में ही है। आप अभी उसको जो है अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो पूरी तरीके से। आप अभी उसको लेकर के आगे नहीं बढ़ रहे हो। आप करना चाह रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो, पर पूरी तरीके से जिसे कहते हैं कि श्योर नहीं हो, कॉन्फिडेंट नहीं हो कि ये जो मैं एक्शन ले रहा हूँ या ये जो मैंने डिसीज़न लिया है क्या वो सही है, क्या मुझे उस तरफ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। वो ऊर्जा मैं आप लोगों की पिक कर पा रही हूँ। मे बी कुछ लोग जो है यहाँ पर किसी चीज़ की वेट कर रहे हैं, मतलब किसी चीज़ की वेट कर रहे हो आप लोग। आपने कहीं पहले ऑलरेडी काम किया है, कुछ इन्वेस्ट किया है, उसका आप रिज़ल्ट देखना चाह रहे हो, उसकी वेटिंग टाइम पीरियड चल रहा है। क्योंकि नेक्स्ट वीक क्या हो रहा है ना कि आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो सकते हो। थोड़ा सा माइंड में तो आपके बहुत कुछ चल रहा है कि मैं ये करूँ वो करूँ वो करूँ, लेकिन कन्फ्लिक्ट भी है। और इसके साथ ही साथ आप भी पूरी तरीके से श्योर नहीं हो, आप भी पूरी तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ऑल एंड ऑल बोलूँ तो आपने जैसे कि ना बहुत ज़्यादा बर्डन ले रखा है। आप लोगों का माइंड भी जो है ना बहुत बुरी तरीके से, जैसे आप ओवर थिंकिंग में जा रहे हो। आप एक्शन नहीं ले रहे हो, किसी काम को करने से पहले आप लाख बार सोच रहे हो। और सोचते 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 जिसे कहते हैं ना
कि करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं, बस इसी ऊर्जा में आप फंसे हुए हो। वो एनर्जीज में आप लोगों की पिक कर रही हूँ। मतलब नेक्स्ट वीक भी जैसे कि वेट चल रहा है, अभी आप एक्शन नहीं ले रहे हो। नेक्स्ट वीक भी एक्शन लेते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हो आप, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से जैसे कि बस आप अभी रुके हुए हो, आप आगे बढ़ नहीं रहे हो। लेकिन नेक्स्ट वीक आपसे क्या मांग रहा है कि बहुत हो गई ओवर थिंकिंग, बहुत हो गया सोचना समझना, अब बस आपको इम्प्लीमेंट करना है, अब आपको एक्शन मोड में आना है, अब आपको आगे बढ़ना है, अब आपको मेहनत करनी है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि आप सोच बहुत कुछ रहे हो। देखो ये यहाँ पर आपकी ऊर्जा है, ये है पेज ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर जो ऑब्स्टिकल्स के रूप में या ब्लॉकेज के रूप में आया है वो आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। कहने का मतलब हम इसे बोलते हैं कि यहाँ पर से आप सोचना स्टार्ट करते हो तो यहाँ पर जा करके आप एक्शन लेते हो, तो एक्शन ही आपका ब्लॉकेज बेसिकली आ रहा है। एक्शन लेने को लेकर के, उस काम को आगे करने को लेकर के, आगे बढ़ने को लेकर के, वो जो एक फायरी ऊर्जा होती है ना, या फिर वो जो एक पुश होता है अंदर से, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। वो किस लिए हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। तो अभी आपको बोलना है अपने दिमाग को थोड़ा सा कि ब्रेक ले ले भैया, और आप जो आपको अंदर से फीलिंग आ रही है, जो आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है कि यस मुझे इस तरफ आगे बढ़ना है, मुझे मेहनत करनी है, बस उस तरफ आपको कर्म करते रहना है। क्योंकि यहाँ पर डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि सिर्फ सोचने से आपका काम नहीं होगा। अगर आप सिर्फ सोचते रहोगे, ये कार्ड भी लिटरली यही बताता है, चैरियट का कार्ड, कि सोचने से अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो किसी डायरेक्शन पर या किसी पोजीशन पर, अगर आप पहुंचना चाहते हो, तो वहीं खड़े रह कर के बिना कुछ कर्म करे आप नहीं पहुंच सकते हो, उस चीज़ को आप अचीव नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए आपको एक्शन लेना होगा, उसके लिए आपको कर्म करना होगा, उसके लिए आपको आगे बढ़ना होगा। ठीक है, जो भी आपने प्लानिंग्स करी हैं, जिस चीज़ को लेकर के भी आप आगे बढ़ना चाहते हो, उसको लेकर के आगे बढ़ो। अब सोचना नहीं है, नेक्स्ट वीक सोचने का समय नहीं है। नेक्स्ट वीक है अपने अंदर की लाइट से कनेक्ट होना, अपने अंदर की फायरी ऊर्जा से कनेक्ट होना, और जो आपको पुश आप अंदर से ना, आपको बस जागना है अब कि हाँ मुझे अब करना है, अब मुझे सोचना नहीं है। अपने माइंड को थोड़ा सा रेस्ट दे दो इस चीज़ को लेकर के। और एक बात और याद रखना कि जितना आप ब्रेक लोगे, जितना आप रुकोगे, सिर्फ सोचोगे, तो उतना ही आपका दिमाग जो है नेगेटिव होता जाएगा, आपको परेशान करता रहेगा। आपको अगर इस ऊर्जा से भी बाहर आना है ना, डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर दो। यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे, स्टॉप ओवर थिंकिंग इट एंड जस्ट डू इट। मतलब किसी चीज़ के लिए भी, जिस चीज़ के लिए भी आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, उसके लिए मत करो। अब रुक जाओ, उस चीज़ को स्टॉप कर दो और बस कर डालो। ये वो वाला टाइम आपके लिए आया है नेक्स्ट वीक, ये जो भी चीज़ है। क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है, पोटेंशियल आपके पास है, लेकिन आप अटके हुए हो, आप किसी चीज़ की वेट कर रहे हो। मे बी आप डिवाइन हेल्प की वेट कर रहे हो कि डिवाइन कुछ ऐसा कर दे। ओके वर्गोस, ये वो चीज़ है, अगर आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ के लिए, ये आपकी रिश्तों को लेकर के भी हो सकता है या आपके करियर को लेकर के भी हो सकता है, ये जर्नल रीडिंग है, राइट। अगर आप सामने से किसी पर्सन के आने का या किसी चीज़ के आने का वेट कर रहे हो कि मुझे मौका मिलेगा, आगे से कोई बोलेगा तो मैं कुछ करूँगा या करूँगी, नहीं, ये वक्त है अपना स्टेप लेने का, ये वक्त है आगे बढ़ने का। यहाँ पर आपको पहल करनी है, आपको एक स्टेप आगे बढ़ना है, आपको पहले आगे बढ़ना है। ठीक है, आपको किसी चीज़ की ना ये वक्त पे वेट नहीं करनी है। आपको ये है कि यस, जिस चीज़, जो काम मुझे करना है, जिस काम के लिए मैं पैशनेट हूँ, मैं मौके का वेट क्यों करूँ। ठीक है, मैं किसी चीज़ का वेट क्यों करूँ, किसी पर्सन का वेट क्यों करूँ, मुझे तो करना है तो मैं करूँगा। वो वाली एनर्जीज में आपको टैप इन करना है, और उस चीज़ के लिए ज़्यादा सोचना समझना नहीं है आपको। यहाँ पर डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए। यस, ये लिटरली ऐसा है जैसे कि आप अपने आप को रोक रहे हो, आपको कुछ आप करना चाह रहे हो, आप लिटरली यहाँ पर वर्गोस कुछ करना चाह रहे हो, आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, बट अभी भी आप अपने कंफर्ट जोन में हो, अभी भी आप अंदर ही हो, अंदर से ही लाइट देख रहे हो कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे इस तरफ जाना है, मुझे इसे अप्रोच करना है, मुझे इस काम को करना है, बस करना है। माइंड में सब कुछ रखा हुआ है, उसको एक्शन मोड पे लाना है आपको। ठीक है, एक्शन, अब सोचना नहीं है। ठीक है, अब आपको उस काम को करना है। ये वीक आपके लिए ये बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए आगे से कोई नहीं करेगा, आपको पहला स्टेप लेना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप आपका होगा। ओके,
वर्गो कन्या राशि। ओके, स्टिलनेस की एनर्जी से अगर माइंड आपका बहुत ज़्यादा चल रहा है गाइस, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में हो या फिर कोई ये 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है ना, ये स्टकनेस की बात को करता है कि आप अपने माइंड में ही स्टक हुए हो, ठीक है। तो अपने आप को उससे बाहर निकालना चाहते हो तो अपने आप से कनेक्ट हो, अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट हो। जब आप एक्शन लोगे, जब आप ये सोचोगे ना हाँ मुझे उस तरफ एक्शन लेना है, ये सिर्फ सोचने वाली बात नहीं है कि सोचना है, मुझे करना नहीं है, सिर्फ मैं सोचूंगा और मुझे करना इम्प्लीमेंट नहीं करना है, देखा जाएगा जब मौका मिलेगा तब। नहीं, जब आप ये सोचोगे ओके अब एक ठान लिया अपने अंदर कि मुझे ये काम करना है, फिर आप देखोगे कि डिवाइन आपको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, एंजल्स आपको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे गाइड कर रहे हैं, कैसे आपको उस स्टकनेस से आपको बाहर निकाला जा रहा है। डिवाइन से, अपने जिन भी डिवाइन शक्ति से आप कनेक्टेड हो ना, उनसे उन्हें इन्वोक कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको अपने दिमाग की इस स्टकनेस से बाहर निकालें। उसके लिए आपका मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, अपने मन को शांत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका माइंड बहुत शोर मचा रहा है। उसको शांत करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है मेडिटेशन करें। और मेडिटेशन में भी आप क्या कर सकते हो, आप साइलेंट मेडिटेशन नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ म्यूज़िक मेडिटेशन भी नहीं कर सकते हो, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, मतलब ब्रीदिंग पर फोकस करना, किस तरीके से सांस आ रही है, किस तरीके से सांस जा रही है, सांसों पर आपको यहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू बाबा। ओके, प्रोटेक्शन, लैपिस लजुली, रिलीजिंग फियर। सबसे पहली बात तो एंजल्स गाइड्स आपको यही बता रहे हैं, डिवाइन आपको यही बता रहे हैं, पहले तो ना अपने अंदर से किसी भी तरह के भय को, किसी भी तरह के डर को आप रिलीज़ कर दो, निकाल दो। आप प्रोटेक्टेड हो, आपके अपने प्रोटेक्टेड है। जिस काम को लेकर के आप आगे बढ़ना चाहते हो वो भी पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। बस आपको अंदर से हिम्मत लानी है। यहाँ पर आर्क एंजल माइकल है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी प्रोटेक्शन के ही आर्क एंजल हैं, ठीक है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर आप उन्हें जानते हैं इट्स ओके, नहीं तो जो भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और वो आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि इतनी चिंता मत करो किसी चीज़ की, इतना डरो मत, डर को भगा दो, ठीक है, और आगे बढ़ो, सच्चाई के साथ आगे बढ़ो। जो आप चाह रहे हो ना, जिस चीज़ को करना चाह रहे हो, किसी से बात करना चाह रहे हो, किसी काम को करना चाह रहे हो, उसको अब एक्शन मोड में ले आओ, किसी की वेट मत करो आगे से। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है यू आर प्रोटेक्टेड। ओके ओके, 222 पार्टनरशिप, पीस मेकर, हारमोनियस रिलेशनशिप, सीक बैलेंस एंड पीस। यस, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये रिश्तों को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर पिक कर ही पा रही थी कि ये स्पेसिफिकली रिश्ते हो सकते हैं। मुझे नहीं पता ये किससे रेजोनेट कर रहा है स्पेसिफिक मैसेज, कि आप में भी किसी से बात करना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, आप सामने से किसी की वेट कर रहे हो कि वो मुझे कब अप्रोच करे। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपको किसी की वेट नहीं करनी है, यहाँ पर आपको आगे बढ़ना है, आपको पहल करनी है। बेसिकली चाहे ये रिश्ते हैं, चाहे ये करियर है, पहल आपको करनी है, ठीक है। ओके, और यहाँ पर है अनकोड रिलेशनशिप्स, लेट गो नाउ, फॉरगिवनेस इज़ फ्रीडम। देखिए, अगर कोई यहाँ पर आपके कोई भी मनमुटाव हुए हैं, पहली बात तो आपको जो है ऐसे रिश्तों को, ऐसे सिचुएशंस को, ऐसे लोगों को आपको माफ़ करना है। माफ़ी ही आपके जीवन में आपको फ्रीडम दे सकती है, अदरवाइज़ आप इन अननेसेसरी थॉट्स में आप बंधे रहोगे। तो सबसे पहले तो आप उनको माफ़ करना स्टार्ट कर दो। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी वर्गोस, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, राइट, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो उसी नाइट से, ठीक है, उसी नाइट से आप सर्च करना यूट्यूब पर हो ओपन प्रेयर, ठीक है। 15 मिनट्स आपको उस हो ओपन प्रेयर को या तो आप चैंट कीजिए या फिर आप उसे एटलीस्ट सुन लीजिए। 15 मिनट्स इनफ है। वो क्या होती है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ठीक है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम लें। अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ इशू है, येस आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। बस आप ये हो ओपन प्रेयर कीजिए। ये जितनी सिंपल आपको लग रही है ना, आप, मैं कहूँगी कम से कम आप सिर्फ 1 वीक करके देखिए, आपको इतना रिलीफ मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि जो बैगेज, खास करके रिश्तों को लेकर के जो आप कैरी कर रहे हो ना, वो बहुत रिलीज़ होगा।
जिन रिश्तों में आपके सुधार आना है उनमें सुधार आना शुरू हो जाएगा, आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। हम क्या कहते हैं, हम रिफ्लेक्ट करते हैं एनर्जीज को, राइट। आपके अंदर चेंजेस आएंगे, आपके रिश्तों में बदलाव आएंगे, और जो अनहेल्दी रिलेशनशिप्स हैं वो आपके जीवन से रिलीज हो जाएंगे। तो बेसिकली ये एक फ्रीडम है आपके लिए, किसी चीज़ के, किसी रिश्ते के या किसी सिचुएशन के भी बैगेज को अगर आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, उसको भी लेकर के अगर आप आगे बढ़ रहे हो ओपन ओपन प्रेयर कीजिए। बहुत प्यारी प्रेयर है, आप करेंगे आपको उसके रिजल्ट्स बिल्कुल मिलेंगे। 7 डेज़ कहने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ 7 डेज़ कीजिए, मैंने मिनिमम बोला है। 7 डेज़ करेंगे, उसमें आपको बदलाव नजर आएंगे अपने अंदर, बिना एक भी दिन काटे। आपको डेली रात को वो हो ओपन प्रेयर 15 मिनट सुनना है या बोलना है 15 मिनट, उसके बाद सो जाना है डायरेक्टली, ठीक है। डेली कीजिए, आपको 7 डेज़ में रिजल्ट दिखेगा, अपने अंदर बदलाव दिखेगा, अपनी सोच में आपको बदलाव दिखेगा, और आपको उसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। कंटिन्यू करना है जब तक आपको फील होता नहीं है ये कि हाँ सब कुछ चीज़ें ठीक हो चुकी है मेरे जीवन में, ठीक है। बहुत प्यारी प्रेयर है, ये ज़रूर कीजिएगा, ओके। तो यस वर्गो, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि रीडिंग आपसे कितनी कनेक्ट हुई है, कितनी रेजोनेट करी है, कैसी लगी है आपको वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर करना, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुंच पाए, ठीक है। आप एक छोटी सी मदद कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।